नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन खास डीएलएड के लिए ही बनाए हैं। ये आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, प्रथम सेमेस्टर डीएलएड का। तो उसमें ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वायोगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। किसको कहा जाता है? कोहलर को। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया है पॉवलव ने। अगला क्वेश्चन है, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। आप क्वेश्चन देखते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो 2022 में जो आपका प्रथम सेमेस्टर डीएलएड का आने वाला है, उसमें आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो प्रबलन का सिद्धांत है, ये है हल का। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीएटी परीक्षण कार्ड संख्या, यानी टीएटी के परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। इसको 10 + 10 + 10 भी लिखा जाता है। कहीं पर आपको लिख के आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन में, 10 + 10 + 10। तो ये 30 होते हैं। तो टीएटी के परीक्षण की संख्या, जो कार्ड संख्या होती है, वो होती है 30। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगला देखिए, अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है? तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो संबंधित है बुद्धि परीक्षण से। किससे है? बुद्धि परीक्षण से। इसका जो परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण किया जाता है वो बुद्धि का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? यह कथन किसका है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन है रॉस का। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। यह है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है? ये परिभाषा किसकी है, मतलब ये कथन किसने किया, कहा है? तो बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन है गैरिसन का। किसका है? गैरिसन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप लोग जानते होंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? क्या कथन है? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो यह कथन है स्किनर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन दिया है वॉटसन का। यह कथन किसका है? वॉटसन का। क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है हमारा स्किनर का। किसका कथन है? स्किनर का। अगला क्वेश्चन, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जो सीखना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? ये किसने कहा है कि करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? यह कथन है फ्रोवेल का।
अगला क्वेश्चन हमारा है सीखने की सही परिभाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की सही परिभाषा है, तो सीखने की सही परिभाषा क्या है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इसको हम सीखना कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो सीखने का नियम का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। अगर आप हमारे डिटेल में किसी मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमने आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है, तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी, हिलगार्ड ने। हिलगार्ड ने लिखी है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाला परिवर्तन, तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो होता है अधिगम। ठीक है, अधिगम। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे C.H. जड। अगला क्वेश्चन हमारा है 27वां बुद्धि के द्योकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो बुद्धि के द्योकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड विने ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि, तो व्यक्तित्व मापन की जो सबसे अच्छी विधि है वो है प्रक्षेपण विधि। कौन सी विधि है, प्रक्षेपण विधि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया, तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम का जो प्रतिपादन किया है वो किया है क्रॉनबेक ने। किसने किया है, क्रॉनबेक ने। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो टीएटी में कितने कार्ड संख्या होती है 30, और व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, व्यक्तित्व। टीएटी परीक्षण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अगर आपको हमारे इस क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको डीएलएड की पूरी तैयारी कराएंगे। आपका 1 महीना बचा है एग्जाम का, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।